सबसे अच्छी बात जो कही वो वीर सावरकर जी ने कही थी। सनातन कहता है कि भाई मित्र मिलने वाले, मुझसे कहते थे पंडित जी बहुत शानदार भूत आया है, शाकाहारी है, ले लो आप। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पंकज कुमार जी, जो वेदाचार्य हैं एंड गुरुकुल से उनकी पढ़ाई हुई है। वाराणसी से उन्होंने पढ़ाई की है। नमस्कार जी नमस्कार। आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं तो बस छोटा सा ज्योतिषाचार्य और तंत्र की थोड़ी बहुत जो समझ है, जो गुरुजनों के मार्गदर्शन से और पिछले अपने जो मेरी जर्नी रही, प्रारंभिक शिक्षा अध्ययन वाराणसी से रहा, तो वाराणसी के माध्यम से जो भी मुझे जानकारी है छोटी छोटी, वो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोगों तक पहुँचाऊँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, कुछ बोलते हैं कि हम सनातनी हैं, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस क्या है और कौन सा सही? सबसे अच्छी बात जो कही वो वीर सावरकर जी ने कही थी कि जो कश्मीर से लेकर के यानी सिंध से लेकर के हिंद महासागर तक रहने वाले जितने भी लोग हैं वे सभी हिंदू हैं। तो हिंदू तो यह है, किंतु जो हम हैं वह हम सनातनी हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, सनातन एक सभ्यता है। सनातन धर्म नहीं है सिर्फ, सनातन एक पूरी की पूरी सभ्यता है। भाई आज मैं आपसे बात करता हूं, कोई एक ऐसी सभ्यता आप बताइए जिसके अंदर मेडिसिन हो, जिसके अंदर चिकित्सा हो, जिसके अंदर योग हो, जिसके अंदर फाइनेंस हो, जिसके अंदर कल्चर हो, जिसके अंदर हर चीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, जिसके अंदर सारे के सारे एथिक्स हो। ऐसा कोई एक मुझे आप रीजन बता दीजिए। सनातन के अंदर तो सब कुछ है। तो सनातन एक सभ्यता थी जिसको समय समय पर रिसर्च किया गया, उसको एडवांस किया गया, जिसमें ऋषि आए, पहले सप्त ऋषि हुए, आगे चल के आर्यभट्ट जी आए, उन्होंने जीरो का शोध किया, शून्य का उन्होंने आविष्कार किया। तो सनातन कहता है कि परिवर्तन संसार का नियम है। सनातन कभी कट्टरता का संदेश नहीं देता है। सनातन कहता है कि भाई अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो क्या करना है, उसकी सोल्यूशन करनी है। तो सनातन वह धर्म है जो प्रॉब्लम को टारगेट करता है और उसका सोल्यूशन करता है। तो सनातन का अर्थ है एक व्यवस्था, सनातन का अर्थ है एक संगठन, जो सभी लोग जीवन में सुखी रहना चाहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्मशास्त्र पढ़े, तो जैसे हम बहुत छोटी सी बात करते हैं कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने पुराण वेत्ता श्री सूत जी से कहा। यानी कि सदैव हमने योग्य को योग्य माना और सभी लोगों ने जाकर के बोला कि भाई आप योग्य हैं, आप बताइए कि हम समाज की भलाई कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सनातन वह है जो कहे वसुधैव कुटुंबकम, जो विश्व को अपना कुटुंब माने, वह सनातनी है। सनातन एक विचारधारा है। सनातन भगवे से दृष्ट नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि आप एक जीन्स पहने हो तो आप सनातनी नहीं हो सकते, आपने तिलक नहीं लगाया तो आप सनातनी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनातन का अर्थ है कि आपका विचार से आपका सनातन होना चाहिए। सनातन कहता है सत्यान नास्ति परो धर्म, वह सनातन है। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के हित करने की इच्छा रखे वह सनातनी कहलाएगा। भूत प्रेत रात में ही क्यों दिखते, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? देखिए ये संसार बड़ा अजीब है, बहुत अजीब है, और इतना अजीब संसार है कि ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि कोई आपके बगल में बैठा है वो भूत नहीं है। केवल भूत और प्रेत नहीं है, यक्ष भी हैं, गंधर्व भी हैं। भूत कौन बनता है? प्रेत, इसको प्रेत योनि बोलते हैं या प्रेत योनि है? तो आदमी के मरने के बाद क्या होता है? कौन कौन सी योनियां होती हैं इनकी? देखिए भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वैताल काल मारी मर। बजरंग बाण पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है। तो बजरंग बाण में एक लाइन आती है ना कि भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि वैताल काल मारी मर, इन्हें मारूं तो ही शपथ राम की, राखुनाद मर्याद राम की। तो यही बजरंग बाण जो जापे ताही कहो फिर कौन उबारे, और पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। 10 दिशाओं को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसमें आता है कि नमस्करोमि डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच चांडाल वैताल हिताय क्षेत्रपालाय। तो ये इतनी सारी चीजें हैं। इसके बाद में होता क्या है कि जैसे मान करके चलिए कोई व्यक्ति सामान्य है और उस व्यक्ति की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद में हम लोगों में एक अंतिम जो कर्म होता है वो क्या होता है, अंतिम संस्कार होता है। अब कोई व्यक्ति की यदि मृत्यु ही हो गई तो मृत्यु होने के बाद में फिर उसका हम जो क्रिया विधि करते हैं, जैसे हम पिंड करते हैं, पिंड कर्म करते हैं, पिंड कर्म करने के बाद में हम मोक्ष के लिए गरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं। यदि किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है तो हम श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ कराते हैं। तो उसके पीछे का मुख्य कारण क्या होता है, आपको मैं इसकी जानकारी देता हूँ, चूंकि तंत्र से इसका सबसे बड़ा संबंध है।
अब ये जो तंत्र प्रयोग है ये होते कैसे हैं, इसका सबसे डार्क साइड मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा के लिए बता रहा हूँ, मेरा उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। अब जैसे मान करके चलिए कि मैं हूं, मैं मर गया, ठीक है। अब मेरी आयु तो हुई नहीं थी, आयु तो मैं मर गया। लेकिन अब जैसे मान के चलिए कि आप हो, आज बचपन में आपकी इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन क्या थे कि मेरे को बड़ा होके कुछ करना है, वो सारी चीजें रही हैं। और बड़े होने के बाद में आप कुछ कर रहे हैं, आपके टारगेट्स हैं कि मुझे अभी गाड़ी खरीदना है, ये करना है, ये करना है। अभी मेरा टारगेट है कि मैं बहुत बड़ी कंपनी सक्सेस करूंगा और बहुत सारे आपके लक्ष्य हैं। सडन आपकी डेथ हो जाए तो आपका शरीर मरा है कि आत्मा नहीं मरी है। और इच्छाएं, अब क्या हुआ कि जब तक आपके पास शरीर है तब तक तो आप किसी से छीन कर भी खा लोगे। आपको जब भूख लगेगी तो आप क्या करोगे, छीन करके भी खा लोगे। लेकिन अब आप आत्मा फॉर्म में आ चुके हो तो अब हाथ पैर तो बचे ही नहीं, शरीर तो बचे ही नहीं, मगर भूख प्यास तो आपको लगी रही है ना। क्यों? क्योंकि आत्मा की भी श्रेणियां हैं। जब एक व्यक्ति मरता है तो गरुड़ पुराण के अनुसार कहते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यमदूत जब उसको लेने के लिए आते हैं, तो यमदूत जब उसको लेकर के जाते हैं, ऊपर जब वो पहुंचता है तो यम उससे कहता है कि जाओ, इसके लोग इसके लिए क्या कर रहे हैं, पहले जाओ इसको छोड़ के आओ, वापस देख के आओ, फिर उस हिसाब से हम इसको दंड देंगे। ये संसार में गया, इसने कहा कि भाई क्यों करता है मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। तो इसका घर वाले, इसके परिवार वाले मृत्यु उपरांत इसके लिए क्या कर रहे हैं देखो, तो उसको छोड़ देते हैं। तो 13 दिन, जो 13वीं की जो हमारे यहाँ प्रथा है ना, ये जो उंगली होती है ना, तर्जनी इसको हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, शायद इंडेक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो आत्मा का जो मूल रूप होता है वो इतना सा होता है, मतलब वो प्रेत योनि में होता है, तब आत्मा नहीं होता, तब वो उसको दंड भुगतना है, चूंकि ये मृत्यु लोक है। अब मान के चलिए उसकी क्रिया विधि सही तरीके से नहीं की गई, उसका पिंडदान इत्यादि सही से नहीं किया गया, विधिवत यदि उसकी पूजा पाठ नहीं हुई और उसके लिए तर्पण, भोजन, वैतरणी नदी इत्यादि का जो प्रसंग शास्त्रों में है, वो सारी चीजें यदि नहीं दी गई तो क्या होगा, वो प्रेत योनि को प्राप्त कर जाएगा। फिर वो ना तो यमलोक जाएगा, ना पितृलोक जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब वो कहाँ अटक गया, वो अटक गया यहीं, पृथ्वी पर ही अटक चुका है। अब जब वो पृथ्वी पर अटक गया तो वो आत्मा है। अब लोग श्राद्ध कर नहीं रहे, पूजा पाठ कर नहीं रहे, तर्पण कर नहीं रहे, वो आत्मा भटक रही है, तांत्रिक साधना कर रहे हैं। तो जो तांत्रिक होते हैं वो आत्मा को अपने कब्जे में ले लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में एक जगह है बांदा में एक जगह है, वहां पर भूतों की ट्रेडिंग होती है आज भी। मैं नाम ओपन नहीं कर पाऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो कई बार मेरे पे फोन आते थे, एक दो मेरे मित्र हैं मिलने वाले, वो मुझसे कहते थे पंडित जी बहुत शानदार भूत आया है, शाकाहारी है, ले लो आप। तो बेसिकली नाम होता है, उनके लिए भोग होते हैं। कई बार आप देखते हो चौराहे पर कोई अंडे रख देता है, कई बार आप देखते हो, तो वो बेसिकली क्या होता है ना कि कोई भी तांत्रिक है। तो अब आत्मा क्या जानती है, आत्मा केवल दो चीजें समझते हैं, मतलब भूत प्रेत जो होते हैं वो केवल एक ही लैंग्वेज समझते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज? कमिटमेंट। तो जो मतलब जो तांत्रिक होते हैं ना, बेसिकली कौन से वाले तांत्रिक, देखिए जैसे कि तो यहाँ पे हम दो तरीके के तांत्रिक, एक सात्विक और एक तामसिक। उसको ये लगना चाहिए कि ये योग्य है। एक अयोग्य व्यक्ति के हाथ में अगर ज्ञान चला जाए तो वो नाश का कारण बन जाता है। एक आतंकवादी के हाथ में अगर एटम्स की, कि भाई एटम्स कैसे बनते हैं, अगर वो नॉलेज उनके पास चली जाएगी तो वो उससे विनाश ही तो करेंगे। तो इसी प्रकार से जिनकी मानसिकता बहुत ज्यादा लालची है, वो जब तांत्रिक बन जाते हैं तो वो नाश कर देते हैं चीजों का, क्योंकि प्रोसेस उनको पता चल गया। अब जब उनको प्रोसेस पता चल गया तो क्या होगा कि प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या किया, आत्माओं को कब्जा में करना उनको आ जाता है। तो ऐसी जो आत्माएं, अब भाई मान करके चलो कोई 20 दिन से भूखा, आप 20 दिन से भूखे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? खाना ना। अब बात ये आती है कि आत्मा खाना कैसे खाती है? सुगंध से। उसके नाम का जब आपने भोग रख दिया और बोला कि फलाने व्यक्ति तेरे लिए हम ये खाना दे रहे हैं, तो उसकी जो स्मेल है, उस स्मेल के थ्रू वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। और ऐसा नहीं कि आत्माएं, भगवान भी सुगंध के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। इसका साइंटिफिक सिद्धांत है, मैं आगे डिस्कस करूंगा, अभी हम टॉपिक से भटक जाएंगे। तो अब इस तरीके से क्या होता है कि भूतों की भी श्रेणियां हैं। मान के चलो कोई मुस्लिम भूत है, वो एक अलग है, हिंदू भूत है, वो एक अलग है। अब मान के चलो जो मरा है उसका नेचर कैसा था। अब मान करके चलो कोई मर गया, तो एक व्यक्ति जिंदा रहते रहते उसको शौक थी क्या क्या कि वो नॉन वेजिटेरियन था, शराब पीता था, नशा करता था। तो अब क्या होगा कि अब ऐसे किसी भूत को पकड़ लिया है तो तांत्रिक उसको उसी हिसाब की चीजों का भोग देगा। ठीक है।
तो ये जब तांत्रिक पकड़ता है तो फिर उससे पूरा डिस्कशन होता है, उससे पूछते हैं। बेसिकली सारी शमशान साधनाएं होती हैं। इसमें जो होता है वो ये होता है कि तांत्रिक शमशान में जाता है, जाने के बाद में वो उसके लिए बाकायदा भोग लगाता है, उसका ध्यान करता है और बोलता है हमें तुम अपने आने का एहसास कराओ। तो जैसे ही बोलता है हमें तुम अपने आने का एहसास कराओ, तो बाकायदा एक एक बॉडी का रोंगटा खड़ा हो जाता है। मतलब बाकायदा वो कहता है कि मैं आ गया हूँ। अब उसके बाद में फिर क्या होता है, हाँ एक चीज और विशेष है, जितने भी तंत्र प्रयोग होते हैं बाप का नाम मतलब पिता का नाम नहीं लिया जाता। मतलब बेसिकली जितने भी इस टाइप के तांत्रिक होते हैं वो बोलते हैं कि बाप के नाम की जरूरत नहीं है, मैन तो माँ है, बाप कोई भी हो माँ कभी नहीं बदलती। ये जितने भी डार्क साइड जितने भी तांत्रिक हैं उनको बस दो चीजें चाहिए होती हैं, नाम, जिस व्यक्ति के ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं उसका नाम और उसकी माँ का नाम। ये दो चीजें लेकर के वो बोलते हैं कि फलानी फलानी जगह पे रहता है, ये उसका एड्रेस है, मैं तुमको भोग दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, लेकिन तुमने अगर ये उसका काम नहीं किया तो मैं तुम्हें परेशान कर दूंगा, बांध करके फेंक दूंगा, जीवन भर मर जाओगे। तो वो जो भूत प्रेत है उनको डर होता है, उनको पता है कि अब चूंकि वो उसके कब्जे में है, कंट्रोल में है, तो मरता क्या नहीं करता, बेसिकली आत्माओं का शोषण हो रहा है, वही हो रहा है। और अब बात ये आती है कि लोग कहेंगे क्या अनलॉजिकल बातें हैं। अनलॉजिकल बातें नहीं है, ये लॉजिकल बातें हैं। और लॉजिकल बातें इसलिए हैं कि तंत्र इफेक्ट हर किसी पे नहीं करता, ये आत्माओं की एक लिमिटेशन से कि वो किसके ऊपर वार कर पाएंगी और किस पर वार नहीं कर पाएंगी। जैसे आप देखिए एक बहुत अच्छा घर का लड़का है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है, शिक्षा अध्ययन अच्छा है, घर अच्छा है, कल्चर अच्छा है, सब कुछ उसका बहुत बढ़िया जा रहा है। सडन क्या हुआ, सडन उसका मन कर गया और वो शराब पीना उसने शुरू कर दिया, ठीक है, सडन उसने नॉनवेज खाना शुरू कर दिया, सडन उसको अकेले रहना पसंद आ गया, सडन वो घर से भागने लग जाता है, घर वालों से दूर रहना शुरू कर देता है। अब उसको ऐसा माहौल पसंद आता है जहाँ कोई उसे रोके टोके नहीं, अब वो केवल क्या चाहता है, खाना चाहता है, खाना चाहता है, खाना चाहता है। वो काम धंधा कुछ करने की बात ही नहीं करेगा, वो पुरानी बातें भी भूलने लग जाएगा। बेसिकली जब किसी एक आत्मा का प्रभाव उसके ऊपर आएगा तो वो नहीं खा रहा है, खा कोई और रहा है। अब ये प्रयोग होते कैसे, बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक पूरा क्लाइंट है, तो चूंकि मैंने उससे क्लियर मना किया, अब एक क्लाइंट है, वो एक डायरेक्टर के पास में उसका एक एपिसोड फाइनल होता है, ठीक है, तो बेसिकली उसने बोला कि मुझे ये प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अब वो प्रोजेक्ट था उसका जिससे उसको 3-4 करोड़ रुपए मिल सकते थे। अब वो सडन बैठा हुआ था। अब सडन क्या हुआ कि सडनली उसने देखा कि वो भी वेट कर रहा है, उसकी मीटिंग एक हो चुकी थी, लगभग वो प्रोजेक्ट उसका डन हो चुका था। अब सेकंड प्रोजेक्ट उसका होने वाला, मतलब सेकंड मीटिंग करने के लिए आया था, फाइनल मीटिंग करने के लिए। तो बैठ के वेट कर रहा था, इतने में उसने देखा कि दूसरा उसका जो कॉम्पिटिटर है वो भी उससे मिलने गया। उस व्यक्ति ने मुझे फोन लगाया, चूंकि लास्ट टाइम उसके ऊपर कुछ तंत्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी जिस पर मैंने कुछ सॉल्यूशंस दिए थे जिससे कि उसको रिजल्ट मिले। तो उसका फोन आया और उस व्यक्ति ने मुझसे एक बात कही कि पंडित जी वो ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत अर्जेंट मीटिंग में बैठा हुआ हूँ और मेरा एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, लेकिन समस्या ये है कि मेरा एक कॉम्पिटिटर है, वो मीटिंग करने चला गया, लेकिन उसको फाइनल नहीं कर दे प्रोड्यूसर। आप कुछ ऐसा तंत्र प्रयोग कर दो, रिजेक्ट ही हो जाए वो, चाहे जो भी हो, 24 घंटे में जितना पैसा लगे, आप बताओ क्या चाहिए। 2 करोड़ की बात है, बंदा कह रहा है 10 लाख रुपए खर्च कर दूंगा, बस आप तो उसको रिजेक्ट करा दो। तो समझ में आ गया तंत्र कहाँ होता है। दो लोगों का आपस में मन को नेगेटिव कैसे किया जाए, तो वहां क्या चाहिए, वहां तंत्र प्रयोग होता है। क्योंकि उसका कारण है गोपनीयम प्रयत्नेन स्वयोनिरव पार्वती। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा था कि हे पार्वती, तंत्र को इतना गोपनीय रखना चाहिए जिस प्रकार से एक स्त्री अपने गुप्तांग को गोपनीय रखती है। तो चूंकि गुप्त विषय है, मैं इसको बहुत ज्यादा सार्वजनिक नहीं करूंगा, जितनी अवेयरनेस देनी चाहिए मैं उतना बताऊंगा। इसका एग्जैक्ट प्रोसेस मैं क्षमा चाहूंगा, नहीं बताऊंगा, और चूंकि मैं बाध्य हूं, मैं नहीं बता सकता। होता क्या है मैं आपको बताऊं कि अभी आप एक चीज नोट नहीं कर रहे हैं, आफ्टर कोविड में लोग बहुत पॉजिटिव थे, धार्मिक थे, आध्यात्मिक थे, मनोरंजन कर रहे थे, रामायण और महाभारत देख रहे थे, डिप्रेशन में थे। लेकिन जैसे ही कोविड निकला 2023 में 60% लोग डिप्रेशन में आए। डेटा है मेरे पास। तो ऐसा क्यों हुआ है, इतनी सारी मृत्यु हुई है, उसके लिए कुछ हुआ है क्या? आप देखिए ना, उसके बाद से आप ये देखिए तंत्र पर डिस्कशन कितना चल रहा है, भूत प्रेत आत्माओं पर बात कितनी चल रही है, किसी ने नोटिस ही नहीं की इस बात को।
ये सडन से एकदम से भूत प्रेत और आत्माओं की इतनी सारी बातें क्यों हो रही हैं? क्यों हो रही हैं? क्योंकि लोग कहीं ना कहीं इस चीज को फील कर रहे हैं। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग डेथ हुई है और डेथ होने के बाद में उनकी कोई क्रियाविधि कुछ भी नहीं हुई है। और आप देखिए कि जिसके पास सब कुछ है वो भी मानसिक परेशान है, अभी फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेसिव है, चिल्ला रहा है। तो तंत्र का सबसे बड़ा असर ये है कि आप डीप थॉट में चले जाते हैं। अब जैसे ही मान के चलिए एक व्यक्ति है, वो मीटिंग कर रहा है, जैसे हम और आप बैठ करके आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे ऊपर किसी व्यक्ति ने तंत्र प्रयोग किया, तो जैसे ही उसने तंत्र प्रयोग किया तो सडन पता है क्या होगा, मैं सबसे पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव होना स्टार्ट हो जाऊंगा। जैसे आपने मुझसे कोई बात बोली कि पंकज जी ये काम आप ऐसे ऐसे कर देंगे, तो आप बोल रहे हो, मैं मन में पता है क्या सोच रहा हूँ, बड़ा ईगो दिखा रहा है मुझे, ऐसे कैसे बोल सकता है मुझसे। और मैंने सडन उस बात को नेगेटिवली ले लिया, जबकि आपने बोला मुझसे पॉजिटिव था। पहले मैंने उसको नेगेटिवली लिया और उसके बाद में मैं ऐसे तन करके और एकदम एटीट्यूड में आके बोलूंगा, तो आपने मुझे क्या समझा है कि मैं कुछ भी कर दूंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा, बने रहो आप बड़े आदमी अपने लिए, भाड़ में जाओ। अब एकदम से सडन उसको होश आएगा और फिर वो सोचेगा अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, यार कितनी सिंपल डील थी। अब ऐसा कोइंसिडेंस हो समझ में आता है, लेकिन जब ऐसा बार बार होने लग जाए, वो बोलना कुछ चाहता है, बोल कुछ और देगा। सबसे पहले तो ये उच्चाटन है। भाई किसी का काम खराब करना है तो उच्चाटन करना पड़ेगा, किसी को वश में करना है तो वशीकरण करना पड़ेगा। तो मारणम, अब मारण जो प्रयोग होता है तो सबसे पहले क्या आता है, मारणम मोहनम वश्यम स्तंभनो उच्चाटनादिकम। अब भाई बात आती है कि किसी ऊपर किसी व्यक्ति ने मारण प्रयोग करा दिया, तो मारण प्रयोग का मतलब ये नहीं कि वो मर जाएगा, उसकी जिंदगी जीते जी मौत हो जाएगी। पहली बात तो इसमें देखिए, जन्म पत्रिका के अंदर यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा यदि मजबूत हो और क्रूर ग्रहों से यदि पीड़ित नहीं हो, जैसे अब ज्योतिष में ग्रहों की जो विशेषता है वो ये है कि एक तो है शुभ ग्रह, एक है पाप ग्रह और एक है क्रूर ग्रह। तो यदि शुभ ग्रहों में आता है चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र, ये 4 शुभ ग्रह हैं। उसके बाद में 2 पाप ग्रह हैं जिनका नाम है सूर्य और मंगल। 3 ग्रह होते हैं जो कि हैं क्रूर ग्रह, शनि, राहु और केतु। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली में त्रिशटे एकादशी राहु, त्रिशटे एकादशी शनि, तीसरे, छठवें और एकादश भाव में यदि राहु, मंगल, शनि का यदि प्लेसमेंट हो और लग्न यदि किसी की मजबूत हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर तो तंत्र प्रयोग काम ही नहीं करते हैं। इस टाइप के लोग तो ये बोलते हैं काय का तांत्रिक, कौन सा तांत्रिक, काय का प्रयोग, कैसा प्रयोग। और ऐसे लोग तो इतने बेखौफ होते हैं कि कोई अगर बोल दे कि मैं तेरे ऊपर ये प्रयोग कर दूंगा, तो बोलते हैं कब कर रहा है बता, मैं खुद आ जाऊंगा। इतने कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके ऊपर कोई प्रयोग असर करते ही नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की कुंडली में ये ग्रह इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे है, तो उनकी मेंटल सिचुएशन और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, उनका मानसिक स्थिति काफ़ी स्ट्रांग होती है, कहीं उसकी वजह से भी तो हो सकता है। बिल्कुल, उसका कारण है कि पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, सत्यान नास्ति परो धर्म। मैंने एक बात कही आपसे, 2 चीजें हैं, 2 प्रकार के लोग होते हैं। जिस तरह से आपके नेगेटिव होने पर नेगेटिव कनेक्शंस आपके पास अपने आप आना चालू हो जाते हैं। आप किसी की बुराई करो, आप किसी की निंदा करो, आप किसी के प्रति कपट करो, आप किसी के प्रति छल करो, तो आपने क्या किया, आपने पाप की शुरुआत कर दी, आपने गलत की शुरुआत कर दी, तो आपके संग गलत कहीं से भी हो जाएगा। अब एक व्यक्ति है जो अच्छा ही करता है, बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उसकी कास्ट क्या है, उसकी जाति क्या है। देखिए इस दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा किसी भी जाति में हो सकता है, किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी रिलीजन में हो सकता है, और सेम कंडीशन है बुरा का। क्योंकि ज्योतिष सब पर लागू होती है, समान रूप से लागू होती है। सिद्धांत वही है जो सब पर लागू हो। वो सिद्धांत नहीं हो सकता जो किसी जाति का, भेद का या धर्म का या मजहब का इंतजार करे, ऐसा कभी नहीं होता। सिद्धांत वही है जो सब पर लागू हो। और इस दुनिया में सभी लोग एक जैसे ही हैं। भाई खाना सबको है, सोना सबको है, करियर सबको बनाना है, बच्चों की शादियां सबको करनी है, सबको अच्छा जीवन चाहिए। लेकिन अगर ये बात यदि किसी को समझ में आ जाएगी तो फिर भाई राजनीति भी तो है, बिजनेस भी तो है, चीज़ें भी तो है, मैनिपुलेशन भी तो है, क्रूर ग्रह है ना। तो बेसिकली जो क्रूर ग्रहों के आधिपत्य में होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर तंत्र प्रयोग काम नहीं करते, पहली बात। और ये कैसे पता लगे, मतलब ये कुंडली के हाउसेस देख के उसमें पता लग जाता है कि कौन सा, तो कौन कौन सा बताया आपने? तृतीय भाव होता है पराक्रम का, छठा भाव होता है रोग ऋण और शत्रु का, एकादश भाव होता है प्रगति का, ग्रोथ का। अगर ये 3 हाउस यदि किसी व्यक्ति के मजबूत होना, तो जैसे शनि और राहु दोनों क्रूर हैं, मंगल पापक ग्रह है,
तो ये तीनों यदि प्लेसमेंट करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को तंत्र प्रयोग होता ही नहीं है। तंत्र प्रयोग क्या, कोई भी षड्यंत्र ऐसे व्यक्ति के ऊपर काम नहीं करता। और कोई व्यक्ति पीठ पीछे भी यदि उसके खिलाफ यदि प्लानिंग कर ले, साजिशें कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो एंड ऑफ द रिजल्ट उसके संग होने के पहले उसके प्रत्यक्ष उसके सामने आ जाएंगे और उससे उसको सोल्यूशन मिल जाता है। तो वो ऐसी स्थिति में इन सारी चीजों से बच करके बाहर निकल जाता है। ये विशेषता है। और प्रायः ऐसे लोग अपने आप में एक सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं।